शाम का वक्त था। बाजार की भीड़ आहिस्ता आहिस्ता छट रही थी। दुकानों के आगे झिलमिलाती बत्तियां जल चुकी थीं। सब अपने घरों को लौट रहे थे, मगर सड़क के किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत अब भी थकी हुई आंखों से राह देख रही थी। उसके सामने कुछ सूखे फूल और अगरबत्तियां रखी थीं, जिनसे हल्की सी खुशबू उठ रही थी। इतने में वहां गश्त लगाता हुआ इंस्पेक्टर राघव अपनी जीप से उतरा। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। उसे वहां हल्की सी भीड़ नजर आई तो उसने कड़क कर कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहां, हटाओ सबको। लोग फौरन इधर उधर हो गए। बूढ़ी औरत ने सर उठाया, बेटा जरा ये फूल ले लो, पूजा के काम आएंगे। राघव झुंझला गया, ओए तुझे कितनी बार कहा है सड़क पर बैठना मना है। और बिना कुछ सोचे उसने जोर से डांट लगाई, यहां तक कि लाठी जमीन पर पटक दी। बूढ़ी औरत डर के मारे पीछे हट गई, आंखों में आंसू आ गए। बेटा मैं कहां जाऊं, घर नहीं है मेरा। राघव ने गुस्से में कहा, सब बहाने हैं, हट जा यहां से वरना हवालात में डाल दूंगा। भीड़ खामोश थी, किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल सके। इसी वक्त वहां से एक जवान लड़की गुजरी, सादा साड़ी में, बाल बंधे हुए, हाथ में एक फाइल। उसने ये मंजर देखा और रुक गई। वो सीधी आगे बढ़ी और राघव के सामने खड़ी हो गई। ये क्या तरीका है बात करने का? राघव ने बिना देखे कहा, आपको मतलब नहीं है मैडम, ये औरत रोज यहां भीख मांगती है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। लड़की ने नर्म लहजे में कहा, फर्ज का मतलब किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना तो नहीं होता। राघव ने तंज से कहा, आपको नहीं पता मैडम, ये लोग बस नाटक करते हैं। भीड़ अब फिर से जमा होने लगी थी। बूढ़ी औरत आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, बस 2 वक्त की रोटी के लिए फूल बेचती हूं। लड़की ने कहा, और इंस्पेक्टर साहब अगर कानून सिर्फ डरा सकता है तो क्या वो इंसाफ कहलाएगा? राघव कुछ बोलने ही वाला था कि इसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से 2 अफसर उतरे। उनमें से एक उस जवान लड़की की तरफ बढ़ा और अदब से बोला, मैडम हम देर से पहुंचे, मुआयने का वक्त हो गया था। भीड़ में हलचल मच गई। राघव चौंक गया, मुआयना मतलब? दूसरे अफसर ने कहा, आपको नहीं मालूम, ये एसपी नेहा चौहान मैडम हैं, आज अचानक तमाम थानों और चौकियों का फील्ड विजिट कर रही हैं। राघव के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने नजरें झुका लीं। वही लड़की जिससे उसने अभी बदतमीजी की थी, दरअसल जिले की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थी। एसपी नेहा पुरसुकून आवाज में बोली, इंस्पेक्टर राघव, अगर हमारी पुलिस अवाम की हिफाजत के बजाय उन्हें खौफजदा करे तो मुजरिम और मुहाफिज में क्या फर्क रह जाएगा? राघव खामोश खड़ा रहा। भीड़ सरगोशियां कर रही थी। एसपी मैडम खुद आई हैं। नेहा आगे बढ़ी, बूढ़ी औरत के पास बैठ गईं और नरमी से बोली, माँ जी अब आप फिक्र मत कीजिए, आपके सारे फूल बिकेंगे और ये सड़क भी आपकी है, इतनी ही जितनी हमारी। उनके ये अल्फाज सुनते ही बूढ़ी औरत के आंखों से आंसू बहने लगे। एसपी नेहा ने राघव की तरफ देखा, आपने जो किया वो कानून की इज्जत के खिलाफ है, मगर मैं चाहती हूं कि आप अपनी गलती खुद समझें। राघव ने सर झुका लिया, मैडम गलती हो गई, गुस्से में। नेहा ने बात काट कर कहा, गुस्सा सिर्फ उस वक्त जायज होता है जब वो किसी जुल्म के खिलाफ हो, किसी कमजोर के नहीं। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बूढ़ी औरत के सामने रख दिए। ये खैरात नहीं, एक शुरुआत है। हम आपके लिए दुकान लगवाएंगे, पुलिस मदद करेगी। भीड़ में तालियां बजने लगीं। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाले, मगर नेहा ने हाथ उठाकर कहा, रिकॉर्ड नहीं, इस्लाह करो। फिर उन्होंने अपने कांस्टेबल्स को हुक्म दिया, कल से यहां कोई गरीब या रेहड़ी वाला परेशान नहीं होना चाहिए, सबकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। राघव की आंखों में नदामत थी, मगर साथ ही एक अजब सुकून भी, जैसे किसी ने दिल के बोझ को हल्का कर दिया हो। अगले दिन उसने खुद जाकर उस बूढ़ी औरत के लिए एक छोटी सी दुकान लगवाई। जब एसपी नेहा दोबारा वहां आई तो देखा वही राघव और वही बूढ़ी औरत दोनों चाय पी रहे थे। नेहा मुस्कुराई, यही असल पुलिस है, जो डंडे से नहीं दिल से खिदमत करे। राघव ने कहा, मैडम आपने जो सिखाया वो सबक नहीं, जिंदगी है। नेहा बोली, याद रखना राघव, वर्दी की सबसे बड़ी ताकत खौफ नहीं, एतमाद है। भीड़ दोबारा तालियों से गूंज उठी। बूढ़ी औरत ने फूलों की एक माला बनाकर नेहा के गले में डाल दी। बेटी, तुझ जैसी अफसर सबको मिले,
तभी इस दुनिया में सुकून आएगा। नेहा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सुकून तब आएगा माँ जी जब हर इंस्पेक्टर, हर सिपाही अपने अंदर के इंसान को पहचान ले। कहानी खत्म हुई, मगर वो मंजर सबके दिलों में रह गया। उस दिन के बाद राघव हर गरीब, हर कमजोर की मदद के लिए मशहूर हो गया और पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर एक नया बोर्ड लगाया गया। यहाँ इंसाफ डंडे से नहीं दिल से होता है।